जय हिंद। मेरे दोस्तों, अभी आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वह कोई कुश्ती मैच या बुरे लोगों के बीच लड़ाई नहीं है। दरअसल यह एक जगह है जिसे मालदीव की संसद कहा जाता है। जिन लोगों को आप वहां देखते हैं उन्हें सांसद कहा जाता है और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे मिलकर काम करें और अपने देश के लिए निर्णय लें। लेकिन दुर्भाग्य से वे एक दूसरे से बहुत बुरी तरह लड़ रहे हैं। जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं वह सबसे खराब नहीं है। इससे भी और जोरदार लड़ाई वाली वीडियोस है पर यूट्यूब पर उन्हें दिखने की पाबंदी है। आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन सड़क चौराहों पर ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले लोग भी इस तरह नहीं लड़ते। वे सचमुच बुरी तरह लड़ रहे हैं, लेकिन क्यों? खैर, आज मालदीव की संसद में एक प्रस्ताव पर वोटिंग होनी थी। प्रस्ताव किसी को मालदीव का राष्ट्रपति बनाने को लेकर थाच मोहम्मद मौजू राष्ट्रपति बने। अब 3 से 4 महीने हो गए हैं, लेकिन उनकी मदद के लिए अभी भी लोगों की कोई टीम नहीं है, क्योंकि वे मालदीव में हैं। मतदान तब होता है जब राष्ट्रपति प्रभारी होता है। इसे राष्ट्रपति प्रणाली कहा जाता है। मालदीव में राष्ट्रपति और संसद सदस्यों के लिए अलग अलग चुनाव होते हैं। अभी उनके राष्ट्रपति मोहम्मद निर्वाचित हुए, लेकिन उन्होंने अपने देश की मदद करने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय भारत के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। वह अपने देश के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करने के लिए लोगों को चुनना भी भूल गए। इससे मालदीव के लोग चिंतित हो गए, क्योंकि उन्होंने उन्हें अपने देश को बेहतर बनाने और उनकी देखभाल करने के लिए चुना था। आपके पास यहां चीजों को बेहतर बनाने की शक्ति है, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने अभी तक विभिन्न कार्यों के लिए किसी मंत्री को नहीं चुना है। ऐसा लगता है कि आपका ध्यान हमारी मदद करने से ज्यादा भारत के खिलाफ काम करने पर है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सी को इसका एहसास हुआ और उन्होंने निर्णय लेने में मदद के लिए लोगों का अपना समूह बनाने का फैसला किया। उन्होंने अपने विचार संसद में मतदान के लिए भेजे। कैबिनेट नामक लोगों का एक समूह है जिसका प्रभारी मोहम्मद मोदी बनना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग निश्चित नहीं हैं कि उन्हें इस समूह को मंजूरी देनी चाहिए या नहीं। यहीं पर मोहम्मद मौजू को समस्या हो रही है। मोहम्मद मालदीव नामक देश के नेता हैं, लेकिन सरकार में दूसरे समूह के लोगों के पास उनसे ज्यादा ताकत है। यदि मोहम्मद मंसूर जिस समूह का प्रभारी बनना चाहते हैं उसका प्रस्ताव कुछ महीने पहले रखा गया होता, जब मोहम्मद मंसूर नेता बने, तो इस पर आसानी से सहमति हो गई होती, क्योंकि लोग आमतौर पर नए नेता का समर्थन करते हैं। लेकिन अब कई महीने बीत चुके हैं और चीजें अलग हैं। लोग राष्ट्रपति मोहम्मद मंसूर से इसलिए नाराज हैं क्योंकि उन्होंने कुछ समस्याएं पैदा की हैं। विपक्षी दल इसे जनता का समर्थन हासिल करने के मौके के तौर पर देख रहे हैं। वे मोहम्मद को सरकार में शामिल होने से रोकना चाहते हैं, इसलिए वे उनकी कैबिनेट के खिलाफ वोट करने जा रहे हैं। वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ऐसा न हो। मोहम्मद की पार्टी भी जानती है कि उनके मंसूबों को रोकने की कोशिश करने वाले बहुत सारे लोग होंगे। हुआ यह कि एक व्यक्ति ने एक प्रतियोगिता जीत ली और उसने जीतने वाले अन्य लोगों से माइक्रोफोन छीनने का फैसला किया। तभी दूसरे गुट के दूसरे व्यक्ति ने उसे बात नहीं करने दी। इससे सभी को गुस्सा आ गया और वे एक दूसरे को धक्का देने और खींचने लगे। यहां तक कि वे लड़ने भी लगे और एक दूसरे के बाल भी खींचने लगे। इस लड़ाई के कारण एक व्यक्ति ने तानाशाह की तरह काम किया और अपने समूह के कुछ महत्वपूर्ण लोगों को प्रभारी बना लिया। लेकिन अन्य लोगों को अभी भी समस्या हो रही है, क्योंकि उन्हें अनुमति मिलने में कठिनाई हो रही है। मालदीव में कुछ महत्वपूर्ण लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इससे देश 2 समूहों में बंट गया है। एक मोहम्मद का समर्थन कर रहा है और दूसरा विपक्षी दलों का समर्थन कर रहा है। चीन भी इसमें शामिल है, जो मालदीव में एक सैन्य अड्डा बनाना चाहता है और भारतीय सेना को वहां से बाहर निकालना चाहता है। वे कुछ लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं और उन्हें ढेर सारा पैसा देकर उनकी जमीन पर कब्जा कर सकते हैं। हर कोई फंस गया है, क्योंकि उन्हें कैबिनेट से अनुमति की आवश्यकता है और हाल ही में हुई कुछ चीजों ने अर्थव्यवस्था और मोहम्मद मौजू की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन आज की घटनाओं ने हालात को और भी बदतर बना दिया है। इसका मतलब यह है कि अधिक से अधिक लोग मोहम्मद मौजू से असहमत होने लगे हैं और उनकी आलोचना करने लगे हैं। जल्द ही ऐसा हो सकता है कि उनकी सरकार अब सत्ता में नहीं रहेगी। मैं करीब से देख रहा हूं कि क्या होता है और जैसे ही कोई खबर सुनूंगा आपको बताऊंगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।